बीजेपी सरकार में जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो उस समय देश का कोई नेता नहीं बोल रहा था। अकेले चौधरी वीरेंद्र सिंह ने यह कहा था कि किसानों की बात जायज़ है। वहीं बिरजेंद्र की बात करें तो उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया था कि किसानों की मांगे जायज़ है। उसके बावजूद भी आप विरोध कर रहे हैं। जब ये तीनों कानून आए और हमने हरियाणा में विरोध किया तो तब एक 3 सांसदों की कमेटी बनाई गई थी चौधरी धर्मवीर की अध्यक्षता में। उसमें बिरजेंद्र सिंह जी से सांसद के नाते उस कमेटी के मेंबर थे जी। उस कमेटी ने कहा था कि ये तीनों कानून किसान के हक में। हम मंडी में बैठे हैं, APMC एक्ट जो बना, मंडी का जो एक्ट बना, उसको बनाने वाला सर छोटू राम है। हम छोटू राम को इसीलिए भगवान मानते हैं। मंडी हमारे को तोल और मोल की गारंटी देती है। उस समय तो इसने प्रेज करना चाहिए था। सर छोटू राम की जीवनी तो पढ़ी होगी इसने। चौधरी वीरेंद्र सिंह तो उसके दोते हैं, उनके नाती हैं। क्या बिरजेंद्र सिंह को छोटू राम की जीवनी तो पढ़ी होगी? क्यों किसान उसको भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि किसान को कर्जे से उबारा था, किसान को मंडियां दी थी, मजदूर को जमीन का मालिक बनाया था। ये कुछ चीजें थी, इसलिए उसको। अब वो मंडियों के खिलाफ प्राइवेट मंडी का समर्थन कर रहे हैं। झांसी के अंदर ट्रैक्टर यात्रा निकाली, धन्यवाद किया था मोदी का तीनों कानून लाने के लिए। हम विरोध कर रहे थे। ये किसान का हक है। दूसरी बात चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात। पहली बात तो वीरेंद्र सिंह जी इस आंदोलन में चला, बीजेपी का मेंबर जरूर था, कोई पद पे नहीं था। दूसरी बात, वीरेंद्र सिंह जी ने समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर रखा है। हम बुजुर्ग नेता होने के नाते कह नहीं पा रहे। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने आरक्षण का जो आंदोलन था 2017 में, जो विधानसभा बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। चौधरी वीरेंद्र सिंह 2016 के अंदर हमारे हरियाणा के अंदर 5 जातियों का आरक्षण का आंदोलन था वैसे, लेकिन आरक्षण संघर्ष समिति चला रही थी, जाट आरक्षण संघर्ष समिति जी। 2016 में अचानक प्रदेश में दंगे वगैरह हो जाते हैं, कम से कम 2000 बच्चों में मुकदमे होते हैं। 2017 में आरक्षण समिति वालों ने धरने लगाए। इस प्रदेश के अंदर लगभग 30 धरने चल रहे थे। किसी भी धरने में 30 और 40 हजार से कम संख्या नहीं थी जी। तब एक कॉल आई कि हम दिल्ली जाएंगे, हमारी कोई नहीं सुन रहा जी। 30-40 दिन हो गए थे धरने चलते हैं। तो उस समय चौधरी वीरेंद्र सिंह ने गारंटी दी थी खट्टर के सामने बैठ करके सरकार की तरफ से कि किसी भी बच्चे के ऊपर केस नहीं होगा, सबके केस वापस किए जाएंगे, सभी बच्चों को जेलों से बाहर किया जाए। एक भी मुकदमा नहीं उठा। वीरेंद्र सिंह ने तो 2017 का जाटों का बहुत बड़े आंदोलन को का सत्यानाश कर रखा है। हम यूं नहीं कहा कर दे, क्योंकि ये बात तो आरक्षण वाले बोल रहे, वो साथी बोल रहे। हम तो सिर्फ एजे खाप के प्रधान उनकी मदद कर रहे थे, उन्होंने कहनी चाहिए थी। मगर सच्चाई है कि वीरेंद्र सिंह बहुत बड़ा समाज का दोषी है। उसने खुद इस बात को स्वीकार करना चाहिए और समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। और अब मैं प्रार्थना करूंगा वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह से हाथे जोड़ कर प्रार्थना करूंगा, इस इलेक्शन में आप कांग्रेस को नुकसान ना करो। किसान अब की बार बीजेपी को सजा देना चाहता है, उनको क्या सजा देने दो। ये राज भी अड़े है या हिसार की सीट भी अड़े, फिर पहला भी लड़े, आगे भी लड़ देगा।